हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गणपति बप्पा की विसर्जन की डेढ़ दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन और अनंत चतुर्दशी की विसर्जन की शुभ मुहूर्त और विसर्जन की विधि और गणपति विसर्जन की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होता है और इसकी समाप्ति अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ होती है। चतुर्थी पर्व के दौरान हर उम्र के भक्त गणपति बापा की सेवा में लग जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। मोदक लड्डू से लेकर पीले वस्त्र उन्हें चढ़ाते हैं। इस दौरान श्री गणेश जी की पसंद की हर चीज उन्हें अर्पित करते हैं ताकि उन पर शिव और पार्वती पुत्र की कृपा बनी रहे। इस पर्व के दौरान गणेश जी की पूजा 1.5, 3, 7 या फिर पूरे 10 दिन के लिए की जाती है। यह भक्त पर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों के लिए एक दंत को अपने पास रखना चाहते हैं। इस पूजा की समाप्ति के बाद जल में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लोग उन्हें नदी या फिर समुद्र के जल में प्रवाहित करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन है। साल 2025 की गणेश चतुर्थी के दिन दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में भगवान गणेश जी की पूजा करने, स्थापना करने पर साधक को अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी और साधक के घर में खुशहाली और धन की वृद्धि होगी। 10 दिनों के दौरान गणपति जी घर के एक सदस्य की तरह हो जाते हैं। जब उनकी विदाई होती है तो उनके भक्तों की आंखों में आंसू आते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है, लेकिन उससे पहले उनकी विधिवत पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणपति विसर्जन की शुभ मुहूर्त के बारे में। जो 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन करते हैं उनके लिए मुहूर्त रहेगा 28 अगस्त 2025 को। प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:28 से दोपहर 3:40 तक। अपराह्न का मुहूर्त रहेगा शाम 5:15 से शाम 6:51 तक। और सायंकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:51 से रात्रि 9:40 तक। और रात्रि का मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:28 से रात्रि 1:52 तक। और उषा काल का मुहूर्त रहेगा 29 अगस्त 2025 को सुबह 3:16 से सुबह 6:05 तक। और जो तीसरे दिन गणपति जी का विसर्जन करते हैं उनके लिए मुहूर्त रहेगा 29 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन। प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से सुबह 10:52 तक। और अपराह्न का मुहूर्त रहेगा शाम 5:15 से शाम 6:50 तक। और अपराह्न का शुभ का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:28 से दोपहर 2:03 तक। और रात्रि का मुहूर्त रहेगा रात्रि 9:39 से रात्रि 11:03 तक। और रात्रि का अमृत का मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:28 से अगले दिन 30 अगस्त 2025 को सुबह 4:41 तक। और जो 5वें दिन गणपति जी का विसर्जन करते हैं उनके लिए मुहूर्त रहेगा 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:41 से दोपहर 12:27 तक। और अपराह्न का मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:02 से दोपहर 3:37 तक। और सायंकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:48 से रात्रि 11:02 तक। और रात्रि का मुहूर्त रहेगा रात्रि 1:52 से
रात्रि 3:17 तक। और उषा काल का मुहूर्त रहेगा 1 सितंबर 2025 को सुबह 4:41 से सुबह 6:06 तक। और जो 7वें दिन गणपति जी का विसर्जन करते हैं उनके लिए मुहूर्त रहेगा 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:16 से दोपहर 2:01 तक। अपराह्न का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:36 से शाम 5:11 तक। और सायंकाल का मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:11 से रात्रि 9:36 तक। और रात्रि का मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:01 से 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:17 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन करते हैं उनके लिए मुहूर्त रहेगा। अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन है। गणपति विसर्जन के लिए प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:43 से सुबह 9:17 तक। और अपराह्न का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:25 से शाम 5:07 तक। और सायंकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:41 से रात्रि 8:07 तक। और रात्रि का मुहूर्त रहेगा रात्रि 9:33 से रात्रि 1:51 तक। और उषा काल का मुहूर्त रहेगा 7 सितंबर 2025 को सुबह 4:43 से सुबह 6:09 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर। और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 तक। इस दिन रवि योग, वर्धमान योग और आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग, आनंद आदि योग और वर्धमान योग का प्रारंभ होगा 6 सितंबर 2025 को सुबह 6:08 से रात्रि 10:55 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणपति विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में। सबसे पहले 10 दिन तक की जाने वाली आरती और पूजन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश जी के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्ति वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा ले, उसे गंगा जल से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर एक स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरे, साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश जी को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और उस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधे, यथाशक्ति दक्षिणा रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसी ही श्री गणेश जी की विदाई के समय की जानी चाहिए। नदी या तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर से पुनः आरती संपन्न करें। श्री गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट फूट कर एक साथ नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही सभी इस बात की प्रार्थना करेंगी भगवान अगले साल उनके घर जल्दी आए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश विसर्जन की कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए उनसे महाभारत लिखने का आग्रह किया, जिसका वर्णन वो खुद करते हैं। गणेश जी इस शर्त पर राजी हुए कि वो बिना रुके एक ही बार में महाभारत की कथा उन्हें कहें। वेद व्यास जी मान गए और उन्होंने आंखें बंद करके महाभारत की कथा कहनी शुरू की। उन्होंने 10 दिन बाद इसे पूरा करते हुए अपनी आंखें खोली और वह चतुर्दशी का दिन था। लगातार लिखते रहने के कारण गणेश भगवान का शरीर आग की तरह तप रहा था। महर्षि ने उन्हें पानी के कुंड में डुबकियां दिलवाई ताकि उन्हें आराम मिल सके। इस वजह से गणेश विसर्जन की यह प्रथा आज भी उनके भक्तों द्वारा पूरी की जाती है। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।